बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कबीरदास का जीवन परिचय कैसे लिखना है ये समझा और कितना लिखना है ये भी बताया गया आपको। अब कबीरदास के जीवन परिचय के बाद में उनके द्वारा रचित पाठ साखी का अध्ययन करेंगे। कबीरदास की जो शिक्षाएं थीं उनके शिष्य धर्मदास ने उन शिक्षाओं को बीजक नाम से संकलित किया था। बीजक 3 भागों में है, साखी, सबद, रामायणी। साखी में दोहे हैं। जो साखी का अर्थ है साक्षी या गवाही, जो साक्षात गवाही देते हैं, जो कबीरदास ने स्वयं अनुभव किया इस बात की, और उन्हीं शिक्षाओं को, उन्हीं सीखों को साखी के द्वारा यहाँ पर कुछ दोहे साखी के रखे गए हैं। आइए आरंभ करते हैं। पहला दोहा है, सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहया प्रसंग। सतगुरु, कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं में और अपने जीवन में गुरु को सर्वाधिक महत्व दिया है। सबसे अधिक महत्व ईश्वर से भी बढ़कर उन्होंने गुरु का महत्व बताया है। तो यहाँ गुरु का महत्व बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती, व्यक्ति ईश्वर के बारे में न समझ सकता है, न ईश्वर से प्रेम कर सकता है। क्योंकि गुरु की कृपा से ज्ञान मिलता है और ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य ईश्वर को पा सकता है। सतगुरु हमसु रीझ कर, मेरे सतगुरु ने मेरी सेवा भावना से, रीझ का अर्थ है प्रसन्न होकर, हमसु, सु राजस्थानी शब्द है, सु का अर्थ है से, हमसे, रीझ कर प्रसन्न होकर, मेरे सतगुरु ने मेरी सेवा भावना से हमसे प्रसन्न होकर हमें एक प्रसंग सुनाया, हमें एक ज्ञान की बात समझाई। प्रसंग का अर्थ है ज्ञान की बात या कोई कथा, ज्ञान की बात समझाई, जिसे सुनकर बरसिया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। जिसे सुनकर प्रेम रूपी जल से भरे हुए बादल बरसने लगे। ऐसे बादल बरसे जिसमें से प्रेम का जल गिरा और उससे मेरे सारे अंग भीग गए। अर्थात ईश्वर के प्रति मेरे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया। मेरे अंग अंग में ईश्वर के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया। ऐसा लगा कि मानो ईश्वर ही प्रेम रूपी जल से भरे बादलों में बरसने लगे हों। और कबीरदास जी के कहने का भाव यहाँ ये है कि सतगुरु के उपदेश से ही हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और उसी से मन को शांति मिलती है। इस प्रकार गुरु का जीवन में सर्वाधिक महत्व है। तो ये दोहे की व्याख्या आपको समझाई गई। कॉपी में लिखना है। जब लिखेंगे तो सबसे पहले संकेत डालेंगे, फिर संदर्भ, उसके पश्चात प्रसंग, फिर व्याख्या और फिर काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में हमें बताना है जो भी इस दोहे में रस, छंद, अलंकार, शब्द, शक्ति, गुण आदि और मुख्य भाव, इस दोहे का मुख्य भाव क्या है। जैसे भाव पक्ष में लिखा था हमने जीवन परिचय में, वैसे हर दोहे का अलग अलग भाव बताना है हमें। तो यहाँ मुख्य भाव क्या है? कबीरदास जी ने गुरु का महत्व बताया है। अलंकार यहाँ पर अनुप्रास, क्योंकि ये अंग अंग आया है अंत में, तो अंत्य अनुप्रास आता है। अनुप्रास का एक भेद हम लिखेंगे, अनुप्रास अलंकार है। और रूपक, बादल प्रेम का बादल, प्रेम रूपी, तो यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। भाषा सदुक्कड़ी है। शैली मुक्तक, गीति मुक्तक कौमा गीति, और छंद दोहा। शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा, गुण प्रसाद, रस शांत। अगला दोहा, राम नाम के पट तरे देवय को कछु नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर ने, देखिए हम जीवन परिचय में पढ़ा था कि रामानंद जी के मुंह से जो राम शब्द निकला उसी को इन्होंने समझ लिया था कि ये हमारे गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान है, और उसी राम को ही आधार बनाकर पूरे जीवन ये ज्ञान की खोज में लगे रहे और ज्ञान की प्राप्ति की। पटतरे का अर्थ है बराबरी। राम नाम के पटतरे, राम नाम की बराबरी में जो ईश्वर ने मुझे राम नाम, जो मेरे गुरु ने मुझे राम नाम दिया है, देवे को कछुनाए, उसके बराबर बदले में उन्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। क्या ले गुरु संतोष ये, क्या ले
गुरु संतोषिए, फिर भी मैं क्या ऐसा दूं जिससे मुझे संतुष्टि हो जाए। अपने गुरु को मैं क्या देकर संतुष्ट करूं, गुरु को क्या देकर प्रसन्न करूं, क्या देकर संतुष्ट करूं। हंस रही मन माही, जबकि गुरु कभी लेने की इच्छा नहीं रखता है, गुरु हमेशा अपने शिष्य को देने की इच्छा रखता है। लेकिन फिर भी कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे मन में कुछ ना कुछ गुरु को देने की अभिलाषा, जो उन्होंने मुझे राम नाम दिया है उसके बदले में संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं दे सकूं। फिर भी मेरे मन के भीतर देने की अभिलाषा है जो मन में ही रह जा रही है। भाव ये है कहने का कि गुरु ने मुझे ऐसा राम नाम दिया है कि उसके बराबर अगर मैं उसके बदले उन्हें गुरु दक्षिणा में कुछ देना चाहूँ तो असमर्थ हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसमें भी रस शांत है, भाषा सदुक्कड़ी, अनुप्रास अलंकार, शैली मुक्तक, छंद दोहा और गुण प्रसाद है। बाद में आपको PDF दी जाएगी, अभी इसको ध्यान से सुन लीजिए। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या जो जिन बीसर जाई। ज्ञान प्रकाश्या, ज्ञान का अर्थ है ज्ञान और प्रकाश्या का अर्थ है प्रकाश हुआ। गुरु मिल्या, तब कबीरदास जी क्या कहते हैं कि गुरु के मिलने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। और गुरु कैसे मिलते हैं? भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा के बिना गुरु नहीं मिलते हैं। कबीर का कहना है कि ईश्वर की महान कृपा हुई जो मुझे गुरु मिला, और उस गुरु से ज्ञान का प्रकाश मिला। जो जिन बीसर जाए, जिन का अर्थ है नहीं, बीसरी का अर्थ है भूलना। इसलिए हे मनुष्य, हे जीवात्मा, ऐसा ना हो कि तुम उन्हें भूल जाओ। किसे? ईश्वर, गुरु को। ऐसा न हो कि तुम इस संसार में भटक जाओ मोह माया में और गुरु को भूल जाओ। क्योंकि जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। जब गोविंद का अर्थ है ईश्वर ने, जब ईश्वर ने कृपा की तब सतगुरु से हमारी भेंट हुई और उसी की कृपा से ज्ञान मिला, जिससे कि ज्ञान का प्रकाश हमारे हृदय में भर गया। इसमें अलंकार देखिए, कृपा करी का आया है, अनुप्रास अलंकार है। वैसे भी अनुप्रास है, जाई आई अंत्य अनुप्रास। भाषा सदुक्कड़ी, छंद दोहा, शैली मुक्तक, रस शांत, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा लक्षणा। अगला देखिए, माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत। इसमें एक तो अलंकार यहाँ पर माया रूपी दीपक, रूपक नर रूपी मनुष्य रूपी पतंगा, ये रूपी आया है तो रूपक अलंकार है यहाँ पर, ठीक है। भ्रमि भ्रमि, 2 बार एक ही शब्द आया है और इसका अर्थ एक समान है, कोई अलग अर्थ नहीं दोनों का, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब आगे देख लेते हैं। कहें कबीर, अनुप्रास भी है, का 2 बार आया। कबीरदास जी कहते हैं यहाँ पर इस पद में, प्रसंग में हम क्या लिखेंगे कि कवि ने जीव और माया को पतंगा और दीपक का रूपक माना है। जीव को क्या माना है? जीव को पतंगा, जो कीड़ा होता है दिए के आसपास घूमता है और उसी दिए में जल जाता है। और मनुष्य को क्या माना है? मनुष्य को, जो जीव है वही मनुष्य है, उसे पतंगा माना है। और माया को दीपक माना है कि जैसे पतंगा दीपक के आसपास घूमता रहता है और उसी में जल जाता है, समाप्त हो जाता है, वैसे ही मनुष्य इस माया में पड़कर इधर उधर भटकता रहता है और इसी माया में वो नष्ट हो जाता है। व्याख्या देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार कैसा है? संसार माया के दीपक के समान है। ये संसार माया रूपी दीपक के समान है और मनुष्य पतंगे के समान है। जिस प्रकार पतंगा दीपक के आसपास मंडराता रहता है, घूमता रहता है और उस पर मुग्ध होकर अपने प्राण तक दे, इवै पड़ंत, उसी में पड़कर अपने प्राण तक दे देता है। कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आद उपरंत। और एक आद नहीं, संसार में सभी की यही दशा होती है। एक आद सिर्फ ऐसे होते हैं जो गुरु के उपदेश से, जिन्हें सच्चे गुरु की प्राप्ति हो जाती है और गुरु के ज्ञान से एक आद उबरंत, इस माया से उबर जाते हैं। शायद एक आदि कोई संसार में ऐसा है जो छुटकारा पा जाता है, बाकी सब इस संसार की माया में नष्ट हो जाते हैं। इसमें भी रूपक अलंकार है
और अनुप्रास है। कहाँ कहाँ पर है, कहें कबीर बता दिया, और पुनरुक्ति प्रकाश भी है यहाँ पर। अगले दोहे में कबीरदास जी ने बताया है कि गुरु की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए अहंकार का त्याग करना आवश्यक है, क्योंकि जहाँ अहंकार है वहाँ ईश्वर नहीं रह सकता। यहाँ पर गुरु और शिष्य के बीच में एकात्मकता, जो दोनों को एक करता है, जो भाव, वो दर्शाया है। कहें जब मैं था तब गुरु नहीं, मैं का अर्थ है अहंकार। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मुझ में मैं की भावना थी, अर्थात अहंकार था, तब तक मुझे गुरु के दर्शन, तब गुरु नहीं, तब तक मुझे गुरु के दर्शन नहीं हुए, गुरु से एकात्म भाव नहीं हो सका, मैं गुरु के साथ स्वयं को एक नहीं मान सका। और अब गुरु हैं, जब मुझे गुरु, सच्चे गुरु की प्राप्ति हो गई, उनसे ज्ञान मिला, तो हम नाही, तब क्या है, हम, अहंकार नहीं है, समाप्त हो गया। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए, क्योंकि ये प्रेम का मार्ग, जो प्रेम की गली है, ये बहुत सकरी है, बड़ा सकरा है। उसमें से केवल एक व्यक्ति, बहुत पतली गली है ये, जो ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेम का मार्ग है, बहुत सकरा है। उसमें दो एक साथ नहीं प्रवेश करते, या तो अहंकार चलेगा या प्रेम चलेगा। तो जब अहंकार की समाप्ति हुई तो ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया और गुरु से मेरा एकात्म भाव हो गया, अर्थात अहंकार नष्ट होने से गुरु से ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो मुख्य भाव में हम यही लिखेंगे कि मैं का अर्थात अहंकार का त्याग के बिना गुरु की कृपा नहीं मिल सकती, गुरु से के दर्शन नहीं मिल सकते। अलंकार वही अनुप्रास है, और भाषा सदुक्कड़ी, छंद दोहा, रस शांत। जहाँ पर भी आत्मा परमात्मा का वर्णन किया जाता है, जीवात्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में एक साथ वर्णन है, वहाँ पर शांत रस होता है। ठीक है, अब अलंकार बता दिया, रस शांत बता दिया, भाषा सदुक्कड़ी है, छंद दोहा है, गुण प्रसाद, जहाँ कहीं भी शांत रस आएगा वहाँ प्रसाद गुण होगा। शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा, सीधा सीधा अर्थ निकल आता है एक ही बार में, तो वो अभिधा। और जहाँ थोड़ा सा हमें अभिधा का सहारा लेकर दूसरी शब्द शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, तो वहाँ पर वहाँ लक्षणा होती है। तो इस प्रकार ये 5 दोहे आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। जीवन परिचय लिखना है और ये 5 दोहे करने हैं आपको। इसके बाद अगली क्लास में हम आगे के दोहे पढ़ेंगे। कहीं कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।